हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का 12th क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा आकृति 3.28 में एंगल P और एंगल S की माप ज्ञात कीजिए। आकृति हमारे पास 3.28 ये रही, यहाँ पर ये आकृति ये फिगर दे रखा है। इसमें क्या निकालना है, एंगल P और एंगल S की माप ज्ञात करनी है हमें। एंगल P ये है और एंगल S ये है, ये वाले एंगल्स हमें निकालने हैं, ये वाले कोण हमें निकालने हैं। यदि SP पैरेलल है RQ, यानी SP जो है, SP कहाँ है, ये रहा, ये वाली लाइन जो है ये किसके समानांतर है, किसके पैरेलल है, ये है RQ। इसके जब ये और ये आपस में समानांतर हैं, दो भुजाएं मतलब एक युग्म समानांतर होता है तो हमें पता है वो ट्रेपीजियम होता है। ट्रेपीजियम को हिंदी में बोलते हैं हम समलंब, हिंदी में इसको समलंब बोला जाता है, जिसमें एक भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रेपीजियम हो गया है। अब यहाँ पर आगे क्या है, यदि आप माप एंगल R यानी मेजर एंगल R यानी एंगल R की बात कर रहा है, एंगल R ज्ञात करते हैं तो क्या एंगल P को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है। तो ये सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। तो ये देखो मैंने यहाँ कर लिया है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले लिखा दिया है, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें लिखा है ये ये दिया है ना, SP पैरेलल RQ और PQRS एक समलंब इस प्रकार की है कि समलंब इस प्रकार है कि SP जो पैरेलल है वो RQ है। SP किसके, इसके RQ के पैरेलल है। और PQ कहाँ है, PQ ये एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक मतलब ट्रांसवर्सल है। भाई ये दोनों अगर समांतर हैं और इन दोनों समांतर यानी पैरेलल लाइंस को एक रेखा काटती है, एक लाइन काटती है, तो वो तिर्यक रेखा हो जाती है, तिर्यक है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा है हमने, इसलिए माप एंगल P यानी एंगल P की बात हो रही है, एंगल P और एंगल Q, ये M जो है मेजर है यानी माप है, ये लिखा जो है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। एंगल P और एंगल Q है, ये एंगल P और एंगल Q का जो सम हो जाएगा, जोड़ के योग होगा, वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल P यहाँ पर है और एंगल हमारा Q यहाँ पर है, क्यों हो जाएगा, अभी मैंने आपको कारण बताया, अंतः अभिमुख कोण संपूरक होते हैं। क्यों, ये वाली और ये वाली लाइन क्या है, समांतर है, और जब ये ऐसे करके लाइन काटेगी तो अंदर के जो कोण होते हैं उनको मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, यानी कि वो संपूरक होते हैं। तो हमने यहाँ कारण भी लिख दिया है। तो हमने इक्वेशन बना ली ऐसे करके। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास, किसकी, Q की वैल्यू दे रखी है, एंगल Q दे रखा है, तो एंगल Q की जगह पे हमने 130 रख दिया। ये देखो ये रहा, तो यहाँ पर ये रख दिया और इसको हम इधर लेके गए तो हमारे पास एंगल P की वैल्यू कितनी निकल के आई, 50 डिग्री, यानी एंगल P भी हमारा निकल आया। फिर से हमने क्या किया, SP पैरेलल RQ है, SP पैरेलल RQ है, यही बात बोली, और RS एक तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल है। एंगल S ये वाला, एंगल S प्लस एंगल R, और एंगल R हमारा ये वाला, एंगल S एंगल R ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हमारा मतलब दोनों को मिलाकर कितने का बनेगा, एंगल S और एंगल R हो जाएगा 180 डिग्री का। इसी तरीके से हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पर किया था, ये भी एक रेखा ही तो है, इन दोनों को काट रही है, ये भी तो तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो 180 हो गया ये भी। अब इस तरीके से एंगल R जो है हमारे पास ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो इस तरीके से जो बन रहा है ना, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, राइट एंगल है ये, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल को समकोण बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में राइट एंगल। तो ये 90 डिग्री का हो गया, इसकी वैल्यू हमने 90 रख दी। अब इस 90 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो गया, इसमें से इसको माइनस किया, 90 आ गया, यानी एंगल S हमारा कितना निकल के आ गया, 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और एंगल P हमारा कितना निकल के आया, 50। तो चारों कोण हमने निकाल लिए। अब हमारे पास दूसरी चीज़ हम इसमें हमें क्या कहा गया है, यदि एंगल R ज्ञात करना है तो एंगल P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो हमने यही लिखी है, हाँ, चतुर्भुज के कोण योग गुण द्वारा हम एंगल P ज्ञात कर सकते हैं जब एंगल P पता हो। जब एंगल P हमें पता होगा तो किससे ज्ञात कर सकते हैं हम, भाई दूसरी विधि हमने क्या कहा, चतुर्भुज के कोण योग गुण, कोण योग गुण मतलब प्रॉपर्टीज, जो एंगल्स हम प्रॉपर्टीज होती हैं क्वाड्रिलेटरल की, उससे। तो हमने ये सारे कोण लिख दिए। देखो यहाँ पर एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S, क्योंकि ये एक चतुर्भुज है यानी क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों की मापों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, अंदर के जितने भी कोण हैं उनको मिलाकर 360 डिग्री आता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने ये सारे कोण लिखकर क्या लिख दिया, बराबर में 360, यानी एक इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू पता है हमें, उसकी वैल्यू हम लिख देंगे, तो एंगल P जो भी हमारा निकल के आ जाएगा। P वैसे हमने निकाल लिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरा तरीके से हम इसको करके दिखा रहे हैं। अगर बाकी एंगल्स हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एंगल P निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, Q की, R की रख दी, S की रख दी, और एंगल P यहाँ से निकल जाएगा। इन सबको जोड़ दिया तो कितना 310 आ गया, और 310 को हम इधर ले गए तो माइनस में हो गया।
अब 360 में से 310 माइनस किया कितना है 50, यहाँ भी 50 आया है और यहाँ भी 50, यानी दोनों सही आ रहा है, तो दूसरी विधि ये हो गई। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।